बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसा कि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो मिलियंस के अंदर है, मीन लाखों में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से अब हम क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम हर एक कंपाउंड को अलग-अलग स्टडी करें। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि बजाय इसके कि हम अलग-अलग कंपाउंड को स्टडी करें, अब उन्होंने कंपाउंड्स की ग्रुप बंदी करना शुरू कर दी। मीन कुछ बड़े ग्रुप बनाए और फिर कुछ सब ग्रुप बना दिए। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कुछ होंगे हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नंबर 2 पे आ जाएंगे हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि क्लोज्ड चेन जिनको हम बोलते हैं। अब क्लोज चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं दे आर साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इनको? साइक्लिक कंपाउंड। और इसी तरह जो ओपन चेन वाले हमारे पास होते हैं इनको हम बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे जो वर्ड ए साइक्लिक है, ए शो करता है एब्सेंस को। किसको शो कर रहा है? एब्सेंस को। और इसी तरह यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं? साइक्लिक, मतलब इनके अंदर रिंग्स होंगे, साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो ओपन चेन वाले होते हैं ये विदाउट साइक्लिक फॉर्म में होंगे, मीन कि इनमें कोई रिंग मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। अब ओपन चेन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि द टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, मतलब इसके अंदर जो कार्बन एटम की चेन हमारे पास होगी मीन वो एक ओपन चेन होगी। ठीक हो गया। अब जो ओपन चेन वाले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये फर्दर आगे हमारे पास 2 टाइप्स की ये चेन हो सकती है, जिसमें हम कहते हैं कि दिस ओपन चेन में बी स्ट्रेट चेन। ये एक स्ट्रेट चेन हो सकती है या फिर हमारे पास ये ब्रांच्ड चेन हो सकती है। ओपन चेन हो सकती है या स्ट्रेट चेन, और नंबर 2 पे ये चेन कैसी हो सकती है? ब्रांच चेन। अब जो स्ट्रेट चेन होती है इसमें हम कहते हैं कि दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड with each other in series। ठीक हो गया। इसमें क्या होंगे कि सारे कार्बन एटम एक दूसरे के साथ एक सीरीज में जुड़े हुए होंगे। लाइक दिस, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें CH3 CH2 CH2 CH3, अब देखिए इसमें सारे कार्बन एक ही सीरीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे ये होती है हमारे पास एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको? एन ब्यूटेन। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड है लाइक दिस H2C डबल बॉन्ड CH, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हमारे पास ये होती है 1 प्रोपीन। क्या बोलते हैं इसको हम? 1 प्रोपीन। ठीक हो गया। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सारे कार्बन एटम एक सीरीज़ के अंदर जुड़े हो, इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या स्ट्रेट चेन। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अब इनके अंदर क्या होगा कि कुछ एटम्स हम कहते हैं द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू दी साइड ऑफ दी चेन, कि जो चेन होगी उसकी साइड पे भी कुछ कार्बन एटम्स, कुछ ग्रुप अटैच होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अब कार्बन एटम यहाँ पे लगा होगा साइड पे CH3, ये इसके साथ CH3, ये H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। अब इस ग्रुप को हम बोलते हैं ये हमारे पास होती है आइसोब्यूटेन। क्या होगी? आइसोब्यूटेन। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे CH3 CH CH2 CH3। ठीक हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास होती है या आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोपेंटेन। तो बेटा कहने का मतलब ये है हमारे पास कि जो ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर
चेन की साइड के ऊपर या चेन की साइड के नीचे कुछ कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, ठीक हो गया, जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, मीन ओपन चेन वाले जो कंपाउंड होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक, क्या बोलते हैं इनको, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बोलेंगे इनको हम, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या जिनका दूसरा नाम है साइक्लिक कंपाउंड। अब इसके अंदर जो हमारे पास हम कहते हैं द कंपाउंड्स डेट कंटेन कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, कि जो कार्बन एटम की जो चेन होगी वो किस फॉर्म में होगी, रिंग्स के फॉर्म में होगी, ठीक हो गया। तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक हो गया। अब ये जो क्लोज चेन हमारे पास कंपाउंड होते हैं, ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक, फर्स्ट टाइप इज होमोसाइक्लिक एंड सेकंड हेट्रोसाइक्लिक। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। अब देखिए साइक्लिक है मीन, इसमें साइक्लिक वाले कंपाउंड्स होंगे तो हम कहते हैं द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो रिंग होगा वो एक जैसे एटम पे मुश्तमिल होगा, एक जैसे एटम से मिलके बना होगा। अब वो सेम काइंड ऑफ एटम कौन से होते हैं, वो ज़्यादातर होते हैं हमारे पास कार्बन एटम्स। अब चूंकि रिंग बना हुआ होगा किसका, कार्बन एटम्स का, तो इसी बिना पे हम कहते हैं कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, दे आर आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम इनको एक और नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन दीज कंपाउंड रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, कार्बन एटम, जिसकी वजह से हम इसको होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं, और रिंग कार्बन की वजह से होने की वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, ये कार्बोसाइक्लिक भी कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ये हमारे पास फर्दर आगे 2 टाइप्स के होते हैं। होमोसाइक्लिक की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें ये हमारे पास कुछ सैचुरेटेड होंगे और हमारे कुछ क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे, ठीक हो गया। हम कहते हैं होमोसाइक्लिक के आगे जो हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं ना, इसमें ये आएगा एलिसाइक्लिक, क्या आ जाएंगे, एलिसाइक्लिक, और नंबर 2 पे इसमें आ जाएंगे एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड सेकंड नंबर इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब जो एलिसाइक्लिक होते हैं हमारे पास कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हम बोलते हैं, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास ये आ जाएंगे द साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग consist of 3 or more कार्बन एटम्स। अब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो रिंग है हमारे पास वो 3 कार्बन पे या 3 से ज़्यादा कार्बन पे कंसिस्ट करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक हो गया। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड इज unsaturated एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, इनका एक और नेम है, इसको हम बोलते हैं दे आर साइक्लोअल्केन्स। हम इनको बोलते हैं दे आर साइक्लोअल्केन्स। इनका दूसरा नेम होता है साइक्लोअल्केन्स। और जो अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं दे आर आल्सो नोन एज साइक्लोअल्कीन्स। क्या बोलेंगे इनको? साइक्लोअल्कीन्स। ठीक हो गया, ये है हमारे पास साइक्लोअल्कीन्स। अब यहाँ पे इनके लिए जो हम जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अब ज़रा गौर करें, ये MCQs भी आता है हमारे पास कि ये जो साइक्लोअल्केन्स का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और ये रिजेंबल कर रहा है किसके साथ? इट रिजेंबल विद अल्कीन। किसके साथ ये रिजेंबल कर रहा होता है? अल्कीन्स। क्योंकि आपको पता है कि अल्कीन्स का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। लेकिन जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इनको हम बोलते हैं साइक्लोअल्कीन, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना, जनरल फार्मूला, अब यहाँ पे इनका जो जनरल फार्मूला है ये होता है हमारे पास CnH2n-2, CnH2n-2। और ये रिजेंबल करता है किसके साथ? अल्काइन के साथ। किसके साथ ये रिजेंबल कर रहा है? अल्काइन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो साइक्लोअल्केन्स होते हैं, इनका जो जनरल फार्मूला हुआ है CnH2n एंड इट रिजेंबल विद अल्कीन। बट इन केस ऑफ साइक्लोअल्कीन्स their general formula is CnH2n-2 and it resemble with alkynes। और ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? अल्काइंस के साथ। अब हम चलते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। हमने कहा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा पर मुश्तमिल होता है। और फिर हमने कहा कि एलिसाइक्लिक 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक और अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक हो गया। अब जो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे, तमाम जो कार्बन होंगे वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए मीन एक दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं या हमारे पास हाइड्रोजन के साथ वो अटैच होंगे। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं पे या तो डबल बॉन्ड आता है या फिर बाज़ का ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो अनसैचुरेटेड मीन के कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाई नहीं होगी, बल्कि उसमें डबल बॉन्ड बन रहा होगा कई जगह पे और कई जगहों पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक हो गया। लेकिन जो सैचुरेटेड होंगे, यहाँ पे तमाम कार्बन एटम्स क्या होंगे? सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन के हर कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक हो गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड की, लाइक दिस CH2, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH2। अब ये 3 कार्बन वाला रिंग है, तो इसमें देखें 3 कार्बन वाली जो अल्केन है ना, अल्केन को हम यहाँ पे नाम देते हैं प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे इसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप लिखेंगे प्रोपेन ही इसको, प्रोपेन। लेकिन चूंकि प्रोपेन साइक्लिक फॉर्म में है तो जस्ट आप यहाँ पे वर्ड ऐड करेंगे साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन आ रहे होंगे, CH2 और यहाँ पे CH2, अब देखिए इसमें जो रिंग है ये 4 कार्बन पे मुश्तमिल है, तो इसका मतलब है तो ये ब्यूटेन, लेकिन साइक्लिक होने की वजह से हम इसको बोलेंगे यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम बन जाएगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। अगर कोई 5 कार्बन वाला रिंग आता है लाइक दिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। इसका नेम बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। अगर 6 कार्बन वाला रिंग आता है लाइक दिस, CH2, यहाँ पे हर एक के साथ क्या आएगा? CH2। अब ये जो हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन।
अब हम एग्जांपल लेते हैं अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, इनको हम बोलते हैं साइक्लोअल्कीन। और अल्कीन की पहचान है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। क्या चीज़ आएगी? डबल बॉन्ड। जैसे ये हम 4 कार्बन वाला रिंग ले रहे हैं और 2 कार्बन एटम्स के दरमियान क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इस डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 मेंबर था सैचुरेटेड, इसको हम बोलते थे अल्केन में ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे चूँकि डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड शो कर रहा है अल्कीन को, तो आप ब्यूटेन की बजाय क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। तो नाम इसका बन जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। बस आपने ये एंड वाला रिप्लेस करना है, एन को चेंज कर देंगे किसमें? इन के अंदर, तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अगर कोई 5 मेंबर वाला डबल बॉन्ड वाला रिंग आ रहा होगा तो आप इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटीन। अगर कोई 6 मेंबर वाला आ रहा है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो उसको आप बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन, लाइक दिस। अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्सीन। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे हम इसकी क्लासिफिकेशन को भी स्टडी कर रहे हैं कि होमोसाइक्लिक 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक तो हमने पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब जो एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक हमने कहा था कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो हमारे पास रिंग होता है वो 3 कार्बन पे मुश्तमिल या 3 से ज़्यादा, ठीक हो गया। लेकिन जब हम एरोमेटिक पे आते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड की एक पहचान है, इसमें एक बेसिक यूनिट क्या होता है और वो होता है बेंजीन रिंग। अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग मौजूद होगा तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इनके लिए कंडीशन क्या है? बेंजीन रिंग का मौजूद होना। तो हम इनको जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन का रिंग मौजूद होता है उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जैसे अब आपको बेंजीन की पहचान होनी चाहिए कि बेंजीन रिंग हमारे पास किस तरह का होता है। बेंजीन रिंग होता है, इट इज़ 6 मेंबर्ड रिंग। ये होता है हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग, मीन 6 मेंबर वाला होगा, 6 कार्बन होंगे इसके अंदर। 6 मेंबर रिंग अल्टरनेटिंग with 3 double bond and single bonds। मीन 6 मेंबर्ड होगा और इसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे विद सिंगल बॉन्ड, लाइक अब ये हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक हो गया। अब आपने इसमें अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। लाइक अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे और तीसरा डबल बॉन्ड क्या आएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम कार्बन के बॉन्ड काउंट करें तो 3-3 बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी आएगा, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 पूरी हो जाएगी। तो अब देखिए बेंजीन का बेसिकली जो मोलिकुलर फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है C6H6, जब हम इसको रिंग फॉर्म में बनाते हैं तो इसको इस तरह बनाएंगे। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। तो बेंजीन रिंग की आपने पहचान याद रखनी है, आपने इसको इसके साथ कन्फ्यूज नहीं करना। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के केस में भी
हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, तो आपने इसको बेंजीन नहीं समझ लेना। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ये सैचुरेटेड रिंग है, यहाँ पे ये क्या है अनसैचुरेटेड रिंग है। और दूसरी बात कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सारी क्या है सिंगल बॉन्ड। और नंबर 3 पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी क्या है 6 है। लेकिन इस केस में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे कार्बन तो 6 है लेकिन हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 12 है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसको हम बोलते हैं हमारे पास ये बेंजीन होती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक हो गया। तो आपने बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोहेक्सीन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक हो गया। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास फर्दर आगे 2 टाइप्स के होते हैं। अब जो बेंजीन रिंग में मेन एक चीज़ और भी याद रख लें कि बेंजीन रिंग के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ना ये फिक्स नहीं होते, बल्कि ये क्या कर रहे होते हैं पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो लिहाजा बेंजीन की एक रिप्रेजेंटेशन और भी होती है कि बेंजीन के अंदर हम क्या लगा लेते हैं दायरा। अब ये जो सर्कल होता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है किसको, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक हो गया। ये पाई बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन को शो करता है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे नेक्स्ट में ये यहाँ पे चले जाएगा, ये इधर। तो इस डीलोकलाइजेशन को शो करने के लिए हम सिंपल बेंजीन में क्या प्लेस कर देते हैं, एक सर्कल जो कि डीलोकलाइजेशन को शो करता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक हो गया। कुछ होंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक हो गया। मोनोसाइक्लिक मीन कि जिनमें 1 बेंजीन रिंग होगा, पॉलीसाइक्लिक जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक हो गया। जैसे कि नंबर 1 पे इसकी टाइप आएगी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं डैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 बेंजीन रिंग लाइक दिस। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, अब इसके ऊपर लगा हो सकता है CH3, क्या लगा होता है CH3। इसी तरह इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है NH2 एक्सेट्रा, ठीक हो गया। अब ये वो एरोमेटिक कंपाउंड है जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद है, इनको हम बोलते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बाज़ का तो इनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और बाज़ का क्या होगी साइड चेन अटैच होती है, जैसे CH3 लगा हुआ है ना। अब बेंजीन रिंग के ऊपर आ सकता है CH2CH3, ये साइड चेन भी मौजूद हो सकती है। इसका नाम बन जाएगा इथाइल बेंजीन, क्या बनेगा इथाइल बेंजीन। यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, नीचे क्या है बेंजीन, कॉमन नेम तो बन रहा है मिथाइल बेंजीन। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेशल नेम दिया। जैसे अगर रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम नाम देते हैं टोलीन का, किसका नाम देंगे टोलीन। इसी तरह अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो इसको हम बोलते हैं फिनोल, क्या बोलेंगे इसको फिनोल। अगर NH2 लगा हुआ है तो इसका स्पेशल जो नेम बनेगा वो है एनिलीन, वो क्या है एनिलीन। ये इनके नेम आपने एज इट इज़ याद करने हैं, स्पेशल नेम। कॉमन नेम तो बन जाएगा अमाइनो बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, लेकिन ये जो स्पेशल नेम है ये भी आप लोगों ने याद रखने। बाकी इनकी जो डिटेल होगी वो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो होती है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं डैट कंटेन 2 और मोर बेंजीन रिंग। अब इन कंपाउंड्स के अंदर क्या होंगे 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होते हैं। बाज़ कंपाउंड में बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और बाज़ कंपाउंड में वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं जी नेफ्थालीन का। अगर 2 बेंजीन आपस में जुड़े हुए हैं तो ये होगा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन इसका नाम होगा नेफ्थालीन। इसी तरह ये 3 बेंजीन रिंग भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं एंथ्रासीन का, और ये बेंजीन रिंग हमारे पास कुछ इस तरह से भी जुड़ सकते हैं जिसको आप नाम दे देंगे फिनैंथ्रीन का। किसका नाम दे देंगे
फिनेंथ्रीन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होंगे, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब लास्ट पॉइंट रह गया डेट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आखिरी पॉइंट है आज के लेक्चर का। जैसे कि हमने शुरू में एक बात की थी कि जो क्लोज चेन वाले कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक, और अब नंबर 2 पे जो रह गया वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं, द कंपाउंड इन विच ring consist of more than one kind of atoms। अब इसमें जो रिंग होगा वो एक से ज़्यादा काइंड्स पे वाले एटम्स पे मुश्तमिल होता है। मेन क्या हम कहते हैं कि अब इसमें जो एटम्स हम लाइक यूज़ करेंगे, एटम जैसे नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, सल्फ़र कर लेते हैं, फास्फोरस। अब ये जो एटम्स होंगे ना रिंग के अंदर, इनको हम बोलते हैं हेट्रो एटम्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेट्रो एटम। अब इसी बिना पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक दूसरा नेम भी बनता है, हम इनको बोलते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड हेट्रोसाइकल्स। क्या बोलते हैं इनको, हेट्रोसाइकल्स। लाइक अब देखिए इसके अंदर ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, और ये वाला भी क्या है, कार्बन। 5 कार्बन है, लेकिन एक एटम क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंट, और वो एटम आएगा यहाँ पे नाइट्रोजन। तो जब 6 मेंबर रिंग हो हमारे पास, 5 कार्बन हो, 1 नाइट्रोजन लगाओ, तो अब इस नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, हेट्रो एटम। तो देन हम हमारा जो रिंग है वो ओवरऑल कार्बन एटम पे मुश्तमिल नहीं है, हम इसको होमोसाइक्लिक भी नहीं कहेंगे। अब इस नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसका नाम है पिरिडीन। क्या बोलते हैं इसको, पिरिडीन। इसी तरह अगर हमारे पास कोई 5 मेंबर है रिंग है, तो इसके साथ यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लगा है तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूरान। ठीक हो गया। इसी तरह और एग्जाम्पल लें तो इसमें सल्फ़र लगा हो सकता है, तो इसका हम बोलते हैं थायोफीन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल आ जाए NOH, इसको हम बोलते हैं पायरोल। क्या बोलते हैं इसको, पायरोल। तो अब इस केस में देखें कि ये है एरोमेटिक, लेकिन अब देखें कि ये हमारे पास हेट्रो एटम होने की वजह से इनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें बेंजीन तो है नहीं, क्योंकि जो हमारे पास ओवरऑल हम बात करते हैं ना कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक दूसरा नेम और बनता है, हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम हक्कल रूल्स को डिटेल से पढ़ते हैं। हक्कल रूल्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है ना 4n+2, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए किसी भी कंपाउंड के बारे में ये जानते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये रूल हमें ये बताता है कि ये एरोमेटिक ज़रूर हैं, लेकिन दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। कि ये बेंजीन वाले तो नहीं है, लेकिन है क्या, ये एरोमेटिक। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ओवरऑल क्लासिफिकेशन पढ़ी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ओके जी, अल्लाह।